हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम क्या है कि जो इन्वेस्ट उत्तराखंड है तो उसके जो पोर्टल पे है हाउ टू ऐड कैफ, कि आप कैफ को कैसे ऐड करना है। तो उसी पर आज हमारा वीडियो है। तो उसके बाद हम अपनी जो वीडियो है कि भैया सीएमओ कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद पोल्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं, सीटीओ कैसे अप्लाई करते हैं, जो जो इस पोर्टल से होगा वो वीडियो हम अलग अलग से बनाते रहेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी। भाई आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना लिया है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो कैफ है, कैफ कैसे ऐड करना है, कैफ फॉर ए न्यू यूनिट, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर आपके पास पहले ही ऑलरेडी आपने कैफ ऐड कर रखा है और आप एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन यूनिट ऐड करना चाहते हैं या रिन्यूअल के लिए, कि भाई आपने जो कैफ है, अगर आपके पास जो लाइसेंस वगैरह वो पहले ही है, लेकिन आपको एग्जिटिंग जो आपका एंटरप्राइजेज है उसको रिन्यूअल लाइसेंस वगैरह के लिए आप कैसे इसको ऐड कर सकते हो, तो इन्होंने अलग अलग चीजें दी हुई है। अप्लाई फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से कैफ ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो कैफ ऐड पे क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये डिटेल अभी फिलअप क्लिक करते हैं। देन उसके बाद आपके पास इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। तो पहले हम कैफ में करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट जो है वो चेकलिस्ट है वो देख चेक करेंगे। देन उसके बाद पेमेंट का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। तो अभी हम इस सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं कि भैया आप न्यू है, तो आप न्यू पे सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपके पास बिल्डअप एरिया है तो यस सेलेक्ट करेंगे, लाइन या बिल्डअप एरिया है। तो देन उसके बाद अब आपके यहाँ से जो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो वो कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी रहेगी। जैसे कि मैं हूँ सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैं वो अपनी डिटेल यहाँ से अपडेट कर दूंगा। देन यहाँ से आपकी जो एंटिटी है उसका पैन नंबर क्या है, एंटिटी का जो लीगल लीगल नेम क्या है। देन उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो क्या है, तो वो आपको अपडेट करना रहेगा। जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। आपकी मेल आईडी, जो मेल आईडी आपने जिससे क्रेडेंशियल बनाया है, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किए हैं, निवेश इन्वेस्ट उत्तराखंड पे जो आईडी बनाई है, तो वही आपकी मेल आईडी यहाँ पे ये अपने आप पिक कर लेगा। और आपका मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ पे दिया हुआ है, तो वही मोबाइल नंबर यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ से फिर आपका अथोराइज पर्सन में मैं अपना नाम डाल देता हूँ। देन उसके बाद डेजिग्नेशन मेरा क्या है, जो भी मेरा डेजिग्नेशन है मैं वो डाल देता हूँ यहाँ से। फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। फिर मेरी जो मेल आईडी है, तो मेल में अपनी मेल आईडी जो भी है आपकी, मैं वो मेल आईडी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है जी। जो भी मेल आईडी है तो यहाँ से इसने लिया हुआ है कि या अदर है कि हॉट मेल है, जी मेल है, जो भी है, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से आपकी मेल आईडी आ जाएगी। देन यहाँ पे यूनिट का नेम आ जाएगा, आपकी लोकेशन। ठीक है जी। यहाँ पे आपके गूगल मैप का अगर कोई लिंक है तो वो गूगल मैप का लिंक आपको डालना पड़ेगा। यहाँ से आपकी यूनिट का जो एड्रेस वगैरह है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे करंट लैंड यूज, तो एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, या फिर आपकी इंस्टीट्यूशनल है, तो ये आपको उसके हिसाब से डालना रहेगा। कमर्शियल है तो आप कमर्शियल डाल सकते हो यहाँ पे। देन यहाँ से पिन कोड है, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर ब्लॉक क्या है। देन उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट सर्विस नेम आपको सिलेक्ट करनी रहेगी आपकी। ठीक है। देन उसके बाद ये जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद ये चीजें यहाँ से आपको अपडेट करनी रहेंगी कि भाई आप क्या है, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ हॉस्पिटल। तो अभी हॉस्पिटल में देख लेते हैं क्या है। तो ये हॉस्पिटल एक्टिविटी है, मैं यहाँ से हॉस्पिटल एक्टिविटी को फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के लिए कर रहा हूँ, तो हॉस्पिटल एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से फिर वही HSN कोड मेरे को सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है। तो ये अभी क्योंकि मैंने इसमें कंप्लीट डिटेल डालनी नहीं है तो इसलिए ये, तो ये यहाँ से वो HSN कोड भी आपको डालना रहेगा। ठीक है। जब ये आप पूरी डिटेल डाल दोगे अपनी, देन उसके बाद आपका आ जाता है कि भैया लैंड की वैल्यू क्या है।
ये आपको डालनी है कोड के अंदर। बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, इक्विपमेंट का क्या है, अदर क्या है, फिर टोटल आ जाएगा। प्रपोज्ड एम्प्लॉयमेंट कितने हैं आपके पास, प्रपोज्ड एम्प्लॉयमेंट मेरे पास है जैसे कि 6 हैं, तो मैं 6 डाल देता हूँ। यहाँ से आपका SMS है, सेमी जो ये डिटेल आप डाल दोगे, तो ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी रहेगी या ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। देन फिर आपके पास है यूटिलिटी। यूटिलिटी के लिए आपको क्या है, वाटर भी चाहिए आपको, सोर्स। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी है आपका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, कैपेसिटी यूनिट की जो पावर है वो आप डाल सकते हो, या UPCL है, भाई उत्तराखंड का है तो वो डाल देंगे यहाँ पे। आपकी एनुअल कंजप्शन की जो डिटेल है, किलोवाट क्या रहेगा एनुअल। ठीक है, यहाँ से लोड आपका क्या रहेगा, तो जैसे मेरा एनुअल इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन इन किलोवाट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 30 किलोवाट। लोड कितना रहेगा मेरा, लोड रहेगा मेरा 8 kVA का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं 8 यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 19 किलोवाट का। और यहाँ पे मैं 19 किलोवाट का डालो, या फिर आपका जो भी है, मतलब वो आप इसे अपने हिसाब से डाल सकते हो। और यहाँ पे आपकी हो जाएगी तो 50। ठीक है। देन उसके बाद वाटर सोर्स क्या है आपके पास, वाटर सोर्स है मेरा ये आपका जो भी उधर का कनेक्शन है, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद इंडस्ट्रियल कंजप्शन कितने लीटर की पर ईयर में कितने रहेगी आपकी, यानी कि मैं 2 KLD की बात करता हूँ, तो ये हो गया मेरा, अगर पर डे 2 KLD, ये 2 KLD में हो गया मेरा 25, 50, 60, यानी कि 6,000 लीटर। ठीक है जी। और यहाँ से आपका कंजप्शन लीटर, इंडस्ट्रियल वाटर कंजप्शन, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मेरा क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल ही है, तो मेरा आपका ये इतना ही मैं डाल देता हूँ यहाँ पे टोटल। ठीक है। देन उसके बाद वाटर कंजप्शन KL का, भैया मैं कितनी KL का वाटर पर ईयर, डोमेस्टिक 2 KL का डाल देता हूँ। ठीक है जी। देन उसके बाद अगर कुछ और ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट नेम में आप अपने यहाँ से जो डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको लेना है, बीच में क्या क्या आपको चाहिए है, तो वो आप जैसे लेबर ऑफ डिपार्टमेंट है, या हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ वेलफेयर है। ठीक है ना। आपका जो ये है मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली, जो CMO अप्लाई वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो, जो जो आपको चाहिए। भाई मेरे को फॉर एग्जांपल चाहिए है यहाँ से पोल्यूशन, तो मैं यहाँ से पोल्यूशन ऐड कर लूंगा। देन यहाँ से आपका मेरे को चाहिए है कंसेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, नहीं मेरे को चाहिए, एंड हजारियों वेस्ट भी नहीं चाहिए मेरे को। अंडर रिन्यूअल, रिन्यूअल नहीं करवाना मेरे को, न्यू ही लेना। देन यहाँ से आपको जो भी चाहिए, भी मेरे को चाहिए बायोवेस्ट एनिमल। ठीक है, तो ये मेरे को मैं यहाँ से ऐड कर लूंगा आपका, कि कब से कब तक वैलिड है, जो पुराना है आपका। तो ऐसे ही मैं अदर भी ऐड कर लूंगा साथ में आपका। ठीक है, तो ये आप ऐसे ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ से डिपार्टमेंट का नेम जो है, रिक्वायर्ड अप्रूवल आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज जिसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। देन उसके बाद अभी मेरे को डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, यहाँ से पोल्यूशन चाहिए। ठीक है, यहाँ से मेरे को क्या क्या चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल, ये मेरे को चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए बायोवेस्ट। ठीक है जी। देन एड मोर कर लेता हूँ मैं यहाँ से,
फिर वो क्या चाहिए मेरे को इसमें? मेडिकल, यानी कि मेरे को लाइसेंस। से चाहिए जो आपको चाहिए, मतलब वो यहाँ पे आप डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है जी। मेरे को तो आप इसको, इस चीज को ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ से। तो ऐसे ही आपको जैसे लेबर डिपार्टमेंट है, भाई अगर आपके वहाँ पे जरूरत है तो आप यहाँ से लेबर डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हो। ये इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, तो आप उससे देख लेना आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, यानी ये वाला ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। तो ऐसे ही आपको जो भी और भी चीजें हैं आपकी, तो वो आप यहाँ से चूज करके डाल सकते हो। देन उसके बाद आपको ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ से डिस्क्लाइमर है जो आपका डिक्लेयर है, इस पे सिलेक्ट कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना।